25 फरवरी स्क्रीन 1 नर्मदे हर। कल शाम को हम बागदी संगम में आ गए थे, 8:45 हो रहा है और हम अभी भी इसी तीर्थ पे रुके हुए हैं। और यहाँ रुकने का बहुत बड़ा कारण आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं भैरव बाबा के। मन शांत कीजिए। जय भैरव बाबा की जय, जय भैरव बाबा की जय। और ये हमारे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए आज के। जय मेरे मुन्ने। कल जब हम शाम को यहाँ पहुँचे तो दोपहर में इमली घाट पे हम रुके थे, नर्मदेश्वर आश्रम में। वहाँ जब भोजन प्रसादी किया तब मैया ने बताया, ऐसी चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि एकादशी का कल। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि एकादशी वाले दिन बताओ, मैं इतने सुंदर जगह था। लेकिन सब भगवान की ऐसी कृपा होती है कि एकादशी की शाम को मैं अभी जिस तीर्थ में हूँ, इसको बागदी तीर्थ, और ये भी भैरव बाबा का तप स्थान है। ये देखिए, सामने दर्शन कीजिए। और मुझे ये रात्रि में कल चर्चा हुई थी, एक महाराज जी बताए थे परिक्रमावासी। सुबह मैंने अपनी बुक देखी तो बागदी संगम, उसमें किलोमीटर नहीं लिखा था। मैं समझ जाता शायद एक ही होगा, लेकिन नहीं। सुबह वहाँ पे कल रात्रि विश्राम था और सुबह वहाँ से निकलने के बाद शाम को वही भैरव बाबा के तीर्थ पे हम हैं। तो ये भी बागदी तीर्थ है, पीछे नदी है देखिए। इसका नाम भी बागदी या दंदौती कुछ भी कह सकते हैं, उसका क्लियर नाम नहीं मालूम मेरे को। और इधर नर्मदा मैया है। और आपको अब हम सब मंदिर में भगवान के यहाँ पे दर्शन कराएंगे। सबसे प्रमुख भैरव बाबा हैं, इनके दर्शन कीजिए। जय भैरव बाबा की जय। दर्शन करने के बाद में अब हम आपको ले चल रहे हैं नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन कराने, जो सामने। इस समय हम नर्मदेश्वर महाराज के मंदिर में आ गए हैं, दर्शन कराते हैं आपको। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे हमने जल चढ़ा दिया है। सर्वप्रथम आपको नंदी बाबा के दर्शन कराते हैं। नंदी बाबा के बाद में पार्वती मैया, गणपति भगवान और कार्तिक भगवान। और ये सामने यहाँ पे विराजे हैं भोले बाबा, नर्मदेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब आपको आगे दर्शन कराने ले चलते हैं। यहाँ पे आपको दर्शन कराया नर्मदेश्वर भगवान के। अब नीचे दत्तात्रेय भगवान और हनुमान दादा के दर्शन कराते हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन कराते हैं। देखिए, अभी हम वहाँ से आए हैं। कितना सुंदर पीपल का पेड़ है, उसके पीछे हनुमान दादा जी हैं। और यहाँ पे आपको आश्रम दिखाते हैं। कितने इधर गैया हैं, गौशाला बहुत सुंदर। आपको बताऊँ, इतनी सुंदर खुशबू आती है गौशाला से, उनके गोबर और मूत्र की, अमृत के समान लगता है। ये देखिए, यहाँ पे सब शिवरात्रि की तैयारी चल रही है। कल हम बताए थे, एक ये कुटी है, एक ये कुटी है। और यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे आपको। बस आगे बढ़ेंगे अभी, ये दर्शन जी। अब आपको ले चलते हैं घाट पे। एक घाट के पास में पहुंचे हैं। ये देखिए, बहुत ऊंचा विशाल पेड़ है, बरगद के जैसे। और ये मैंने बहुत जगह देखी है, मंदिर जैसा लगता है, लेकिन है क्या चीज़ ये नहीं मालूम मेरे को। या तो प्राचीन अवशेष है यहाँ के। इसमें देखिए, ऐसे लग रहा है नटराज जी हैं। और सामने हनुमान दादा के दर्शन कराते हैं आपको। जय श्री रामचंद्र की जय। मन को शांत कीजिए। जय हनुमान दादा। सीताराम 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 सीताराम। जय हनुमान दादा गुरु की जय। ये पढ़िए, श्री सिद्ध काल भैरव पीठ बागदी संगम आश्रम। यहाँ पे कैसे रहना है। माँ नर्मदा के सभी किनारे पर साधु संत योगी तपस्वी अदृश्य रूप में विराजमान था। उनके ध्यान भजन में किसी प्रकार की साधना में विक्षेप न हो, ये शांत रहने के लिए कहा गया है। माँ नर्मदा मैया के तट पे कभी भी स्नान करने जाए तो शांत रहें। आगे दत्तात्रेय भगवान के दर्शन कराते हैं। जय दत्त भगवान की जय, जय दत्त भगवान की जय। श्रीपाद वल्लभ, श्रीपाद वल्लभ, जय दत्त भगवान की जय। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। और कल हमने आपको घाट के तो दर्शन करा दिए थे, आज फिर आपको करा देते हैं। ये सुंदर देखिए, बहुत सुंदर घाट है नर्मदा मैया का।
आज हमने निकलने में विलम्ब इसलिए किया क्योंकि हमें 10 किलोमीटर है यहाँ से नेमावर, और वो मैया का नाभि स्थान कहा जाता है। और हमारे मन में कई दिनों से भावना थी कि महाशिवरात्रि की जो सुबह मैया में जो स्नान है वो हम वहाँ पे करें नेमावर में। इसी अभिलाषा के साथ थोड़ी देर बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए यहाँ रुके हुए। हालांकि पहली बार हमने 4:30 बजे यहाँ मैया पे स्नान किया था क्योंकि घाट बहुत सुंदर है और मैया भी ज़्यादा गहरी नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं यहाँ तक है, लोग हमारे सामने स्नान कर रहे थे उनके, यहाँ कमर तक है या चाहे सीने तक है। ताकि आगे बढ़ेंगे आपको दर्शन कराएंगे और वो सामने द्वार है, वहाँ से निकल के हम आगे बढ़ जाएंगे। हम पीछे के रास्ते से आए थे और आगे के रास्ते से जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम भैरव बाबा मंदिर जो बागदी संगम है वहाँ से करीब 8 किलोमीटर आ गए हैं और ये माध्यमिक स्कूल है, बलवाड़ा में है। लगभग बलवाड़ा क्रॉस कर गए हैं और ऐसे ही सड़क मार्ग है और यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर नेमावर है। और इधर इन पेड़ों के पीछे मैया बह रही हैं, उन्हीं के लगभग साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर नज़ारा है यहाँ, बड़ा आनंद आ रहा है चलने में क्योंकि दोनों तरफ पेड़ हैं और उनकी छांव में ठंडक महसूस हो रही है। फसलें भी तैयार हैं और इधर भी देखिए जंगल है। जंगल क्या है, बांस के पेड़ हैं, उससे अच्छा लग रहा है। आज की परिक्रमा जो है वो ज़्यादा नहीं चलेगी। कल भी बागदी संगम में हम रुक गए थे, वहाँ से भी कोशिश करते तो यहाँ नेमावर आ जाते, लेकिन बागदी संगम हमारे नर्मदे हर बागदी संगम जो है वहाँ रुकना प्रभु की मर्जी थी क्योंकि सुबह भी भैरव बाबा के स्थान जो रुके थे फतेहपुर और ये भी भैरव बाबा के स्थान। आनंद आया। चलो कोई नहीं, बीच में कवर करेंगे। अभी तो आज नेमावर में रुकेंगे, कल शिवरात्रि मनाना है, देखते हैं क्योंकि नेमावर मैया का नाभि स्थान है और बहुत दिव्य स्थान है। नर्मदे हर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा, आम की खुशबू, वाकई आनंद आ जाता है। लेहर करीब 12 बजे के करीब हम यहाँ पे पहुँचे थे। दंडी स्वामी आश्रम है और भोले बाबा का मंदिर है और दक्षिण शैली में बना हुआ है, केरल। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे 11:30-12 बजे के करीब और पहले तो बाल भोग कराया महाराज जी ने। और यहाँ पे इनका शिवरात्रि स्पेशल उत्सव चल रहा था 6 दिन का। तो नर्मदा मैया की एक बहुत सुंदर विग्रह है, उसको इन्होंने मंदिर के चारों ओर से परिक्रमा कराया 3 बार और फिर उसके बाद में सारे अपने पूजा पाठ करने के बाद में फिर हमने उनके दर्शन किए। भोले बाबा के बहुत सुंदर दिव्य, दक्षिण भारत में तो अलग तरीके से उनके पूजा पाठ और गर्भगृह का व्यवस्था होता है। और वहाँ से फिर दोपहर का भोजन प्रसादी प्राप्त करने के बाद अब नेमावर में है। अब देखेंगे घाट के किनारे कोई आश्रम होगा। सामने देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है मंदिर। तो अभी हमें बताया कि ये जैन संप्रदाय वालों का है और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसमें। यहाँ से दिखाता हूँ जूम करके, ये देखिए नर्मदे हर। देखिए इस मार्ग से हम आए हैं और इस गेट से अंदर प्रवेश किए। वही द्वार है जैन मंदिर वाला जो आपको बताए थे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये सब ओंकारेश्वर की झाड़ी हैं जो अब अंतिम विदाई दे रही हैं। नेमावर में ओंकारेश्वर की झाड़ी समाप्त हो जाती हैं। हमारे उत्तर तट साइड में तो बहुत पहले ही, करीब 8 किलोमीटर पहले ही समाप्त हो गई थी। ये तो तट के किनारे है। हाँ, सामने जो दक्षिण तट पे है वो अभी भी सामने है और नेमावर के बाद वो भी समाप्त हो जाएंगी। ओंकारेश्वर की झाड़ियाँ समाप्त हो जाएंगी और हम देखिए नेमावर में आ चुके हैं। जोगी बाफा गुफा, नेमावर सिद्ध क्षेत्र, मणिगिरी पर्वत सब दर्शन करेंगे। जहाँ जहाँ मैया कराएंगी वहाँ वहाँ दर्शन करेंगे। नर्मदे नर्मदे। देखिए सड़क मार्ग से अभी हम इस रास्ते से आए हैं और मैया के तट पे है। और सामने जो आपको स्थान दिख रहा है कि ये दिखाता हूँ मैं उंगली से, ये नाभि पॉइंट है, मैया का सेंटर पॉइंट जिसे बोलते हैं।
बिल्कुल एकदम मैया के हम बीचों बीच भाग में आ चुके हैं। परिक्रमा आदि हो रखी है हमारी, और सामने वो दूसरा तट है दक्षिण। जब उधर से घूम कर आएंगे तब आपको दर्शन कराएंगे। और ये दर्शन कीजिए, ये किला है यहाँ पे और सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर है। भगवान के दर्शन करेंगे तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री। यहाँ पे कहीं रुकेंगे, रुकने के बाद में जब स्नान करेंगे शाम को फिर आपको भी दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर नर्मदे सेवन नर्मदे हर। हम थोड़ा सा घाट से ऊपर चढ़कर आए हैं और हनुमान दादा के दर्शन कीजिए और उसके बाद में गणपति भगवान के दर्शन कराएंगे। और सामने सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर है, आपको दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश भगवान की जय, गणपति भगवान की जय। नर्मदेहर गणपति भगवान के यहाँ दर्शन करने के बाद में अब हम सिद्धेश्वर भगवान के दर्शन कराएंगे और अंदर अति प्राचीन मंदिर है, इसमें प्रवेश करते हैं। अंदर देखिए कितना प्राचीन और भव्य है। और सामने मैया के दर्शन हो रहे हैं, कितने सुंदर। सिद्धेश्वर भगवान यहाँ के सबसे प्रमुख मंदिर है ये, और प्राचीन देख के ही लग रहा है। नंदी बाबा के दर्शन कीजिए, उसके बाद में अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए कलाकृति कितनी पुरानी है और ये बिल्कुल भी ऐसे लग रहा सब लोहा है। आगे अच्छे हैं, जो भी सब बेलपत्र फूल हटाया गया है। कितने सुंदर दर्शन है, भगवान के दर्शन किए। हमने अंदर दर्शन कर लिए, जल चढ़ा लिया है, क्योंकि अंदर पूजा काम चल रहा है, पूजा कर पंडित जी लोगों का चल रहा है, इसलिए हम अंदर जाएंगे नहीं। यहीं से दर्शन कर लीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यार भोले बाबा के दर्शन कराने के बाद में आपको नर्मदा मैया के दर्शन कराते हैं। ये बहुत सुंदर है, छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर प्राचीन नर्मदे यार महाराज जी। देखिए कितना प्राचीन। ये महाराज जी नीचे क्या है, चक्र जैसा जो बना है? हाथी शेर है वो। अच्छा, हाथी शेर सब बने हुए। रथ है मैया का, रथ है, समझ गए? मैया का रथ है, हाथी और शेर का। ये देखिए, रथ है। और इस रथ पे विराजमान है नर्मदा मैया। दर्शन कीजिए। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे।